अन्य हिमाचल के कांगड़ा में ज्वालामुखी से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों पर समर्थकों ने 5 लाख रुपए की शर्त लगाई है। जानकारी के अनुसार ज्वालामुखी में कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन और भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रविंद्र सिंह रवि के ऊपर उनके समर्थकों ने दांव खेल दिया है। 5-5 लाख के चेक बीडीसी सदस्य के पास जमा भी करवा दिए गए हैं। बाकायदा इस शर्त को पुख्ता करने के लिए मोहर लगाकर शर्तनामा तक लिखा गया है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा उसको 5 लाख का चेक दिया जाएगा। अब 8 दिसंबर का कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है। तो उम्मीदवार को जीतने को लेकर यह शर्त लगी है। समर्थकों ने ये जीत की शर्त लगाई है। और अब सभी को बेसब्री से इंतजार है 8 दिसंबर का। तो जिस तरह से लगातार ये एग्जिट पोल जो चलिए अब हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी मौजूद हैं। राजेंद्र शर्मा मौजूद हैं, विचित्र मौजूद हैं, सचिन शर्मा हैं और सतीश शर्मा मौजूद हैं। तो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे तमाम तर साथी हैं। सबसे पहले विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ माहौल है? निश्चित तौर पर हिना, देखिए जैसे ही ये एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद जो है क्या नेता, क्या पार्टियां और क्या तमाम जो जनता है सभी में जो है उत्साह देखा जा रहा है। और चलिए हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखों को फारसी का, हमारे साथ जनता ही जुड़ी हुई है। सीधे जनता से ही हम लोग जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो है बड़े जोशो खरोश के साथ जो है मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान किया है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है जो ये रुझान आए हैं उनको लेकर इनमें किस तरह के जो है उत्साह है और क्या कहना चाहते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के रुझान आए हैं उसमें किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण रूप से अलग अलग एजेंसियां जो बहुमत नहीं दे रही है, किसी को बहुमत दे रही है तो किसी को फिसड्डी साबित कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? रुझानों में तो हर एक पार्टी को अलग अलग चैनल पे ये बता रहे हैं कि कभी बीजेपी को बहुमत बता रहे थे, कभी कांग्रेस को बहुमत बता रहे हैं जी। तो हमने तो विकास पे मुद्दे पे वोट दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो बाकी जो भी है रुझानों में तो कभी आगे पीछे भी हो जाता है। तो ये 5 से 7 एजेंसियां जो हैं वो इस तरह से दिखा रही हैं, तो क्या लगता है कि ये सब एजेंसियां जो सर्वे करती होंगी उनका कोई परिणाम जो होता होगा उसमें कुछ किंतु परंतु रहता होगा या फिर सटीक होता होगा, क्या लगता है? वैसे तो थोड़ा किंतु परंतु तो होता ही है। थोड़े उन्होंने भी अपना अनुमान से लगाया होता है भी कैसे कितने प्रतिशत वोट पड़ा है, कुछ क्या है। तो रुझानों में तो कभी एक को बता रहे हैं, कभी दूसरे को बता रहे हैं। तो बाकी तो पता चल जाएगा, ये अपने 8 तारीख को पता चल जाएगा कैसे क्या नतीजे आएंगे तब। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चलिए ये छोड़िए, हम यहाँ जाएंगे अब। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? जन्मेज सिंह। अच्छा, जन्मेज सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से रुझान आ चुके हैं और एक्साइटमेंट काफी ज्यादा देखी जा रही है वोटर्स में भी, प्रत्याशियों में भी, दलों में भी, क्या कहते हैं आप? क्या कहना है इसमें, कुछ भी हमारे वास्ते तो कोई सुविधा ही नहीं देते हैं। क्यों सुविधा नहीं देते, क्या लगता है आपको? नहीं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है हिमाचल प्रदेश में? अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ सर। नहीं, ये जो सर्वे आए हैं उनसे आप कितना मुतालिक रखते हैं, कितना क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं लगता अभी तो ऐसे। अच्छा, जो 8 को नतीजे आएंगे उसी पे विश्वास करेंगे। चलिए जी विचित्र, और ये तमाम बेहद दिलचस्प जो आंकड़े आए हैं उस पर लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, तुरंत आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है कल से ही, जब से ये एग्जिट पोल के यहां पर आकलन जो निकाला गया है उसके बाद से? जी बिल्कुल, अब जब एग्जिट पोल आया उसके बाद तमाम भाजपा और कांग्रेस के नेता सामने आए, मीडिया के सामने आए और अपनी अपनी बातें कही। अब लेकिन अब दोनों की तरफ से, भाजपा के नेताओं की तरफ से एग्जिट पोल को थोड़ा समर्थन दिया गया। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि जो सत्ता में कांग्रेस इस बार आएगी और जो रिवाज बदलने की बात भाजपा की तरफ से की जा रही है वो नहीं होगी। अब लेकिन ना अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ हमेशा ही कांटे की टक्कर रही है। पिछली बार 2017 में जरूर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भाजपा
भाजपा की तरफ से रही थी, भाजपा को रही है। लेकिन अगर इससे पहले की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर हमेशा रही है और जो जीत और हार का फर्क है वो बेहद कम होता है। तो ऐसे में एग्जिट पोल जरूर आए और तमाम एग्जिट पोल को अगर हम नजर दौड़ाएं तो कांटे की टक्कर लगभग सभी एग्जिट पोल में है, कुछ में कांग्रेस और कुछ में भाजपा को आगे दिखाया गया। वहीं कल जब हमारी लोगों से बात हुई, आज भी जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोग इसी बात का जिक्र कर रहे थे। एग्जिट पोल को जरूर एक आधार मान रहे थे, लेकिन ये बात सभी लोग यहां पर कह रहे थे कि कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो ऐसे में किसी के लिए भी प्रेडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकांश समय आधा या 1% जो है तो वो वोट शिफ्ट देखा गया है, वोट डिफरेंस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में रहा है। और अधिकांश अगर हम देखें तो इस बार 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे 2017 के चुनावों में जिनमें जीत और हार का फर्क 2000 वोटों से भी कम था, और करीब 15 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनमें 1000 के आसपास जीत और हार का निर्णय रहा है। तो इस बार प्रत्याशियों की संख्या क्योंकि पहले से अपेक्षा बहुत अधिक है,